हेलो गाइस, दिस इज़ मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 12। ये वर्कशीट 3 अगस्त 2021 के लिए है। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस की वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है पावर शेयरिंग। क्या दिया गया है? पावर शेयरिंग। ठीक है, देखते हैं आज के टॉपिक को। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज नेचुरली लिंक टू डेमोक्रेसी। अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी से लिंक करता है। मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड आर हैविंग डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा। तो ज़्यादातर हम जो भी सोसाइटीज़ देखते हैं उसमें जो भी डाइवर्सिटी होती है, जो भी विभाजन होता है, वो धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर होता है। Therefore, due to respect should be given to all the diverse group views that exist in a society। क्योंकि हर एक जाति, धर्म या भाषा की अपनी विशेषता होती है, इसीलिए हर जाति, धर्म और भाषा का सम्मान करते हुए इनके आधार पर अलग अलग इनको वैरायटी में बांटा जाता है। We will understand the impact of power sharing arrangements in Belgium। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है बेल्जियम का और बेल्जियम के द्वारा यहाँ पे समझाया जाएगा। ठीक है, कि बेल्जियम में किस तरह की सोसाइटी है और किस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस आई और कैसे वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व किया गया। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है यूरोप की एक छोटा सा देश है। इट्स एथनिक कॉम्पोजिशन इज कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ का जो समाज है वो बहुत ही जटिल था। इट्स पॉपुलेशन इज अराउंड इट्स पॉपुलेशन इज अराउंड 1 करोड़। यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 1 करोड़ थी। एंड 59% पॉपुलेशन लिव्स इन अ फ्लैमिश रीजन। और यहाँ की जो 59% जनसंख्या है वो फ्लैमिश रीजन में रहती थी। एंड स्पीक डच। और कौन सी भाषा बोलती थी? डच भाषा बोलते हैं। तो यहाँ के जो 59% पॉपुलेशन है जो ज़्यादातर फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। Another 40% people live in the Wallonia and region and speak French। जबकि बाकी की 40% जनसंख्या वेलोनिया रीजन में रहती है और स्पीक फ्रेंच यानी कि फ्रेंच भाषा बोलती है। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। यहाँ की जो कैपिटल सिटी यानी कि राजधानी शहर जो होता है, जैसे भारत का दिल्ली है, इसी तरीके से। तो इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, यहाँ की जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल है, 80% आर फ्रेंच स्पीकिंग। यहाँ पे जो कैपिटल सिटी में लोग रहते हैं उन लोगों में 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच भाषी हैं, यानी फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं। वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। जबकि 20% लोग जो हैं वो डच बोलने वाले हैं। अभी हमने आगे पढ़ा पूरी जनसंख्या में 59% लोग डच बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। जबकि कैपिटल सिटी में इसका उल्टा है, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल। बेसिकली क्या होता है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है वो अक्सर करके किसी भी कंट्री में वीक होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी और वो क्या थी? रिच एंड पावरफुल। डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेटर। बाद में डच स्पीकिंग लैंग्वेजेस वालों को भी ये फील हुआ और फिर उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी शुरू हुई। दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज इन 1950s एंड 1960s। तो 1950 और 60 के दशक में क्या हुआ, इन बातों को लेकर आपस में टेंशन क्रिएट हो गई कि जो मैक्सिमम लैंग्वेज, मतलब जो ज़्यादा बोलने वाले बहुसंख्य भाषा वाले लोग थे, जो ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते थे यानी डच, उनकी वो पिछड़े हुए थे। जबकि जो कम माइनॉरिटी में थे वो क्या थे? वो पावरफुल भी थे और रिच भी थे। डच स्पीकिंग वर इन द मेजॉरिटी इन द कंट्री बट वर इन माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रुसेल्स। डच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो पूरे देश में मेजॉरिटी में यानी बहुसंख्य में थे, लेकिन अगर बात करें वहाँ के कैपिटल सिटी में तो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में थे। यानी कि पूरे देश में डच बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो कैपिटल सिटी थी वहाँ पे डच बोलने वालों की संख्या बहुत कम थी। और ऐसे ही पूरे देश में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या बहुत कम थी, पर कैपिटल सिटी में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है,
और माइनॉरिटी वाले फ्रेंच वाले थे, और फ्रेंच क्या थे यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल एंड रिच थे। तो ये यहाँ की कॉम्प्लिकेशंस थी जिसकी वजह से डच स्पीकिंग और यानी डच बोलने वाले लोग और फ्रेंच स्पीकिंग फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में टकराव शुरू हो गए। आगे आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है, समझाने के लिए आपको दिखाया हुआ है। ये पूरी कंट्री का है कि पूरी कंट्री में डच बोलने वाले 59% हैं, फ्रेंच बोलने वाले 40% हैं, जर्मन स्पीकर्स जो हैं वो 1% है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? डच बोली जाती है, आपने देखा 59%। और ये ब्रुसेल यानी कि वहाँ की कैपिटल सिटी की बात की जा रही है, जहाँ पे 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% ओनली डच बोलते हैं। तो एक्चुअल में आपने देखा कि पूरी कंट्री में डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, पर यहाँ पे कैपिटल सिटी में ब्रुसेल में डच बोलने वालों की संख्या बहुत कम थी, ठीक है। और पूरी कंट्री में फ्रेंच स्पीकर्स की संख्या कम थी, 40% थी ओनली, जबकि जो कैपिटल सिटी थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। तो ये यहाँ की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपस में ये टकराव शुरू हुआ। साथ में आपको यहाँ पे मैप भी दे रखा है, ये पूरा आपको बेल्जियम कंट्री दे रखी है और इसका ब्रुसेल्स ये छोटा सा शहर है, ठीक है। तो ब्रुसेल्स जो है यहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स की संख्या ज़्यादा थी जबकि पूरे देश में कम थी। आगे देख लेते हैं। बिटवीन 1970 एंड 1993 यानी 1970 से 1993 के बीच 4 amendments were brought in the Belgium constitution so as to bring an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। अब इसमें क्या हुआ कि 4 अमेंडमेंट्स किए गए, यानी कि बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 4 अमेंडमेंट 4 बदलाव किए गए। क्या बदलाव किए गए वो यहाँ दे रखे हैं, देख लेते हैं हम। 4 बदलाव इसलिए किए गए ताकि वहाँ की जनसंख्या में किसी को भी ये ना महसूस हो कि उनके साथ गलत हुआ है या उनके साथ देश जो है वो गलत कर रहा है, बेगानापन कर रहा है। तो उसके लिए ये 4 बदलाव किए गए। स्टेप टेकन टू रिमूव टेंशंस, वहाँ की टेंशंस को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए 4 स्टेप लिए गए। नंबर 1 इक्वल नंबर, ठीक है, ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें जो नेता थे उनमें डच और फ्रेंच बोलने वाले नेताओं की संख्या बराबर कर दी। यानी फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा होते तो बवाल बनता और डच बोलने वाले ज़्यादा होते तो बवाल बनता हमारे देश की तरह। तो बहुत सिंपल सा फंडा अपनाया, क्या किया कि अगर फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर 5 हैं तो डच बोलने वाले भी 5 ही रहेंगे भाई, ताकि कोई लड़ाई का मामला ही ना हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में लड़ाई का जो मुद्दा था उसको ख़त्म कर दिया और डच और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या बराबर कर दी। नंबर 2 सेकेंड स्टेप क्या लिया गया, वाइड पावर टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ ऐसी पावर, खास पावर जो थी वो क्या कर दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को या छोटे छोटे इलाकों की जो सरकार थी उनको दे दी गई। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी, कुछ पावर ऐसी थी जो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई ताकि वहाँ की सरकार जो है वहाँ की जनता को मैनेज कर सके और दिक्कतें खत्म हो जाएं। थर्ड स्टेप जो लिया गया, सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल, क्योंकि ब्रुसेल पूरे देश के अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग था, तो ब्रुसेल के लिए अलग सरकार बनाई गई। जो ब्रुसेल कैपिटल सिटी थी, वहाँ की राजधानी शहर था, उसके लिए अलग सरकार बनाई गई। इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे भी यही किया गया, दोनों ही यानी डच और फ्रेंच स्पीकर दोनों के लिए क्या किया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया, दोनों को बराबरी का हिस्सा दिया गया ताकि दोनों में कोई भेदभाव ना हो सके। एंड फोर्थ स्टेप जो लिया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, यानी कि समुदाय जिसको बोलते हैं। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट ने क्या किया, इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। यहाँ पे क्या किए, ऐसी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जो कि कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज के आधार पर जो है अपने मतलब नियम बनाती थी। तो ये कुछ ऐसे स्टेप लिए गए ताकि जो देश में भेदभाव और बातों को लेके बहस या टकराव का कारण बन रहा था, उस टकराव को ख़त्म किया गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज की वर्कशीट थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। आज की जो वर्कशीट है उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए गए जो कि ऑप्शनल हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए
और आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो मैं इसके लिए अलग से आपको आंसर्स नहीं लिखवाऊंगी, बल्कि इसी में इसके सही आंसर्स टिक करवा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच लैंग्वेज स्पीकर्स आर मेजॉरिटी इन बेल्जियम। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी? फ्रेंच, डच, जर्मन एंड इंग्लिश। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डच। डच ऑप्शन, डच बोलने वालों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा थी। फ्रेंच, आप देखेंगे वहाँ पे फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कम थी, बट पूरे देश में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कम और डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा थी। पर बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी ब्रुसेल है वहाँ पे इसका उल्टा था। ठीक है, पर यहाँ ब्रुसेल की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बेल्जियम की बात की गई, पूरे देश की बात की गई है। तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? डच। ठीक है, तो ये ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट वाज नॉट अ स्टेप टेकन टू रिमूव टेंशंस इन बेल्जियम बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। इसमें बोला गया, एक बात का ध्यान रखना है, नॉट, उसने बोला है कि वो कौन सा स्टेप है जो बेल्जियम की सरकार ने नहीं लिया। ठीक है, जो लिया वो नहीं बताना, आपको बोला है वो कौन सा स्टेप है जो बेल्जियम की सरकार ने टेंशन को खत्म करने के लिए नहीं लिया। तो 4 ऑप्शन हैं, देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट वर गिवन वाइडर पावर्स, ये तो लिया था स्टेप। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा बोला है प्रोविजन फॉर कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, यस कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई थी। फिर बोला गया है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स टू रन कम्युनिटी गवर्नमेंट, ऐसे गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया जो कम्युनिटी गवर्नमेंट को रन कर सके, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं किया गया था। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल, ब्रुसेल में सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, यस ये भी किया गया था। तो 3 चीजें तो की गई थी, क्या नहीं की गई थी? ये ऑप्शन, गवर्नर्स नहीं बनाए थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी जो है वो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। तो आज के हमारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हो चुके हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। यदि वर्कशीट समझ में आई है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमसे जुड़े रहना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे और सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम टाइमली आपको प्रोवाइड करते रहें। तो मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।